समझ गए? लकड़ियों के अंदर जब तुम्हें दबाया जाता है तो कितनी धरती लगती? वास्तविकता इतनी धरती चाहिए हमको, पर मैंने कितना कहा, 100 गुना ज्यादा धरती भगवान ने पहले से ही दी है मुफ्त में। जितनी जरूरत उससे 100 गुनी ज्यादा तुम्हारी भगवान ने पहले ही नाम पे रखी है। और तुम्हारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले तुम्हारे लिए आरक्षित हो गया प्लॉट। पर आगे की बात कहूंगा नहीं, कड़वी हो सकती है, इसलिए आगे चलिए। ब्राह्मणों को बुलाकर प्यार से समझाया। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, कल ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण लोग अपने अपने घरों पे गए, बीवियों को समझाने लगे, देखो उस व्यक्ति ने बहुत दुख पा करके सुख पाया है और अपने सुख में हमें शामिल किया है, इसीलिए 1 बाल्टी पानी लगता है और पूरे गांव को इतना पानी लगता है, तो 1 बाल्टी पानी उसको पहले ले जाने दो, उसको बड़ी रहने दो, तुम छोटी रहो। स्त्रियां किसी भी हाल में किसी से भी छोटी हो सकती है? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। स्त्रियों में इन चीजों का कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत यानी बहुत है, कल्पना करो आप। स्त्रियां जब किसी पार्टी में इकट्ठी हो जाती हैं तब का हाल सुनाना चाहता हूं। स्त्रियां किसी मेले में जाएं, स्त्रियां किसी दावत भोजन पे जाएं, स्त्रियां किसी मनोरंजन में इकट्ठी होके जाएं, तो स्त्रियों का कहीं पर भी जाना जरा अलग प्रकार का होता है, हट के होता है। यानी स्त्री अपना सब व्यवस्था करके जाती है, सब कुछ तैयार होके जाएगी, श्रृंगार करेगी, भूषण डालेगी, सुंदरता को बढ़ाएगी, उसके बाद वो पार्टी में जाएगी, सत्संग में जाएगी, जहाँ भी जाना है वैसे जाएगी। और पुरुष लोगों का ऐसा रहता है कि वो अगर घास खोदने गया और मन आ गया कि मंदिर में चलो, तो घास का बाजू में डाल दिया पोटला और सीधा मंदिर में घुसड़ गया। यह पुरुष लोगों का, यानी पुरुष लोगों को जरा चैटिंग मेटिंग करना कम पसंद होता है, क्योंकि उनको मेहनत करने में तो थोड़ी आपत्ति है, कम लगता है उनको, स्त्रियों को ज्यादा लगता है। देखिए, एक स्त्री ऐसी है जो अपरिचित है और 4 स्त्रियां ऐसी हैं जो रोज की पहचान वाली हैं। 4 स्त्रियां जो रोज की पहचान वाली हैं वो गुट संगठन बना करके पार्टी में खड़ी हैं, बातें कर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। अचानक कोई वीआईपी आ गई, वीआईपी को देखा, उसके धन बदन पर सब बढ़िया चमचमाहट थी, साड़ी थी 15,000 रुपए की, और वो चारों जो मैडम थी, चारों जो सखियां थीं, उनके बदन पर 200-250 रुपए की साड़ी थी। वो चारों बातें कर रही हैं, देख के देखो कितनी चमक रही है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, हार इतने का हो सकता है, ये इतने का हो सकता है, साड़ी इतनी बढ़िया है, साड़ी कम से कम इतने की तो होगी, दूसरे ने कहा हो सकती है, चौथी ने कहा होगी, लग रही है ऐसी, सब कुछ प्रशंसा कर रही हैं। दूर से थोड़ी देर प्रशंसा करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। मैडम जैसे ही नजदीक आती गई, आती गई, आती गई, उस मैडम की वजह से उनका रंग फीका पड़ता गया, पड़ता गया। इतनी देर में एक औरत ने उन चारों में से उठ के बोला, अरे तुम कुछ भी कहो, चाहे ये कितनी भी सुंदर हो, चाहे साड़ी इसकी कितनी भी महंगी हो, हार चाहे इसका कितना भी बढ़िया हो, पर मेरी 200 रुपए की साड़ी के पल्लू से बढ़िया पल्लू इसका नहीं। लीजिए, पहले प्रशंसा के पुल बांध दिए और जब अपना फीका पड़ने लगा तो अब उसके आगे कैसे बचे लाज, तो कह दिया साड़ी उसकी चाहे 10,000 की है, चाहे 20,000 की है, पर पल्लू तो मेरी का अच्छा है। कहने का मतलब मैं भी कम नहीं इससे। भैया बहनों, तुम किसी से कम हो ही ना, कम नहीं हो। कंपटीशन दोहराने की जरूरत नहीं है, उसे प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं। कंपटीशन को कोई कम नहीं किसी से, सब सबसे ज्यादा है। कोई ज्ञान में ज्यादा, कोई स्वरूप में ज्यादा, कोई धन में ज्यादा, कोई चोरी में ज्यादा, कोई छल में ज्यादा, किसी न किसी के पास में कोई न कोई ज्यादा चीज तो कम कहां कोई किसी से। अपने आप को कम समझो भी मत, आप कैसे भी समझो, पर दूसरे की अच्छाई को छोटेपन में मत बदलो। वो बड़ी है तो उसे बड़ी मानो,
वो अच्छे कपड़े पहन के आई है तो अच्छे ही पहन के आई है, उसके कपड़ों को उनको देख के आप नहीं लग सकते। फिर अपने दिल को छोटा मत कीजिए, अपने आप को झूठा मत करिए, अपने पल्लू को झूठी प्रशंसा मत दीजिए, अपने मन को सबर ना आए, संतोष ना आए, ये ना आए वो ना आए, तो उस बड़ी साड़ी वाली के साथ में दोस्ती कर लीजिए, प्यार कर लीजिए। आज नहीं तो कल जब दोस्ती हो गई तो वो 15,000 की साड़ी तुम्हें भी एक दिन को उधार पहनने को मिल जाएगी, तुम्हारा भी शौक पूरा हो जाएगा। है? अरे भाई, उस औरत से चिढ़ने से अच्छा है कि उसके साथ दोस्ती करो। है? उसके अंदर कुछ बुराई देखो, खामी देखो, अच्छा है कि उससे दोस्ती कर लो। दोस्ती कर लोगे, हो गया काम। है? बिना हल्दी के सब्जी में रंग नहीं आता, पर बिना पैसों के मजा मिलेगा। यहां एक चवन्नी खर्च नहीं होगी, साड़ी 15,000 रुपए की तुम्हारे बदन पर होगी। स्त्रियों में ये बदला बदली खूब चलती है। शादी में जाएंगी, 5-6 साड़ी वो 5-6 साड़ी वो ले जाएगी, उनको 2 ही दिन रुकना है। अभी वहाँ सुबह जिसने लाल वाली पहनी थी वो ऐसे घड़ी करके रख दी और पीली पहन ली। सुबह जिसने पीली पहनी थी उसने घड़ी करके रख दी, लाल पहन ली। अब दोपहर को चेंज करने का है प्रोग्राम। अब पीली वाली ने कहा लाल कहाँ से लाऊं? सुबह जिसके ऊपर लाल देखी उसके पास गई, ले तू भी नहीं हो जा और मैं भी नहीं हो जाऊंगी। लोग समझेंगे कि हम 20-25 साड़ियां लाए, हरे कलर की लाए, और कलर तो है ही नहीं, ये तो तेरा कलर, ये मेरा कलर। खाली सुबह वाली को तू पहन ले और सुबह वाली को मुझे दे दे। तू लाल हो जाएगी, मैं पीली हो जाऊंगी, और लोगों को लगेगा इनकी खुद की होंगी साड़ियां। ये जो सामंजस्य है ये अच्छा है, ये अच्छा है। आपस में मिल बांट करके सुख को भोगे तो फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, बड़म्पन लगता है। इस प्रकार से अदला बदला करके शौक पूरा करे तो खर्चा कम होता है और शौक पूरा हो जाता है। ये देश और परिवार और समाज और मन को चलाने की एक व्यवस्था है। चलिए, दरअसल में मैं तो अपना शौक पूरा ऐसे करना चाहता हूं, पर मेरे कपड़े ही ऐसे कि जो किसी से बंटवारा हो ही नहीं सकता है? ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने अपने पतियों की बात पर उल्टा जवाब दे दिया। पत्नियां कहती हैं तुम जाके गुलामी करो, हम गुलामी करने वाले नहीं, हम पीछे पानी भरेंगे नहीं तो नहीं भरेंगे, हम तो अब पहले ही भरेंगे। ओम, तुमको गौतम ऋषि की गुलामी करनी है तो करो, हम दबाव में रहने वाले हैं, हम दबाव में नहीं रहेंगे। हम तुम्हारे पीछे आए, उसके पीछे नहीं। तुमने गौतम ऋषि से घर मांगा होगा, खेत मांगा होगा, हमने नहीं मांगा। पत्नियों ने कहा अपने पतियों से, तुम लोग उसके पैरों में गिरे होंगे खेत के लिए, घर के लिए, हम नहीं गिरे, इसलिए हम उसकी बीबी की गुलामी कर सकते नहीं। अब तो ब्राह्मण भी परेशान, बीबी कहाँ नहीं मानती। ब्राह्मणों ने 2, 4, 5, 6 दिन तो चुपचाप रहकर देखा, पर बीबी अपने कर्तव्य से बाज नहीं आई। हर रोज अहिल्या को परेशानी बढ़ गई, हर रोज वही 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 वही। अब तो गौतम ऋषि की पत्नी रोने लगी, दुखी हो गई। घर में पानी पाक नहीं, स्नान ध्यान नहीं, तकलीफ में आ गए। गौतम ऋषि ने सभी ब्राह्मणों को बुलाकर थोड़ा सा क्रोधपूर्ण शब्द बोल दिया, क्रोधपूर्ण है, और क्रोध में आकर थोड़ा ये बोल दिया, अरे तुम कम से कम ब्राह्मण हो, तुम इतना तो सोचो कि ये पानी मेरे परमात्मा से पैदा हुआ है तो मेरा है, इसीलिए ये पानी तुम्हें नहीं मिलेगा अगर ऐसा शरारत करोगे तो। अब तो ब्राह्मण भी पत्नियों की तार में आ गए। पत्नियां जो थी, ब्राह्मणों ने भी गौतम ऋषि का एक शब्द क्रोध का सुना तो सबके सब गौतम ऋषि के सारे एहसान भूल गए, सारी दया भूल गए, सारी कृपा भूल गए, सब कुछ भूल गए। और आज तो अहिल्या और गौतम ऋषि के दोनों ब्राह्मण दुश्मन हो गए, पत्नी भी और पति भी। अब तो ब्राह्मणों ने अकेले में जाकर के एक संगठन बनाया और गौतम ऋषि का कैसे बुरा होगा ऐसा सोच करके इकट्ठा होकर योजना बना रहे। ऐसा मत करना कभी। हाँ, सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए,
गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए योजना बना रहे। कैसे नीचा देखेगा वो, कैसे उसका अपमान होगा, कैसे वो दुखी होगा, ये सोच रहे। सभी ब्राह्मणों ने सोचा वो इतना तपस्वी है और इतना परमार्थी है, सारे देवता उसके अधीन हैं, उसे दुखी कोई नहीं कर सकता। क्यों? जब उसे अकाल दुखी नहीं कर पाया तो इंसान की कोई सूरत नहीं जो उसे दुखी कर सके, तो कैसे दुखी होगा वो? देवता अधीन है उसके, ऐसा कहा। देवों का देव अग्रदेव कौन है? बोलिए गणेश भगवान। गणेश भगवान की याद ब्राह्मणों को आ गई। सभी ब्राह्मणों ने निश्चय किया, सारे देवताओं को उसने बस में किया है, खाली गणेश जी बाकी रह गए बस में करने के लिए। इसीलिए ब्राह्मण की बुद्धि तो जानती है, ब्राह्मण जो मंत्र दीक्षित होते वो समझते हैं कि हम किसी को तलवार से बंदूक से नहीं मार सकते, तो फिर हम कैसे मारेंगे? फिर हम ब्रह्म एक वेत्ता, मंत्र से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो उनका सहारा लेना पड़ेगा, तब हम किसी का बिगाड़ पाएंगे। सभी ब्राह्मणों ने गणेश स्थापना करके गणेश का ध्यान करना शुरू कर दिया। गणेश भगवान 6 मास तक ध्यान चला। श्री गणेश जी का ब्राह्मणों की ध्यानस्थ अवस्था को देखकर प्रसन्न होकर प्राकट्य हुआ। गणेश भगवान ने पूछा, हे ब्राह्मणों, 6 महीने तक निरंतर इतना कठोर तप तुमने किया है, मैं प्रकट होकर आया हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें धन दूं, पुत्र दूं, पौत्र दूं, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे संपत्ति वस्तु पदार्थ मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए उत्तिष्ठ हूं। सारे ब्राह्मण चुप रहे। सभी ब्राह्मणों ने थोड़ी देर देखा क्या मांगना चाहिए। गणेश भगवान से सभी ब्राह्मणों ने मिलकर एक ही वरदान मांगा, हे गणपति, अगर तुम हमसे प्रसन्न हो, हमारी श्रेष्ठता, हमारा अनुष्ठान सत्य है, आप वास्तव में हमें वर देना चाहते हो, आप वचन में हो और आपका वचन सत्य करना चाहते हो, तो हमें एक ही वरदान दे दो। गौतम ऋषि को हम दुखी देखना चाहते हैं, गौतम ऋषि का बुरा हो हम ये चाहते हैं, बस इतनी सी कृपा करो कि गौतम ऋषि का विनाश हो जाए। गणेश भगवान ने ब्राह्मणी की बुद्धि को धिक्कारा। अरे ब्राह्मणों, तुमसे मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि तुम मेरे उपासक होकर किसी का बुरा भी चाहोगे। हैं? भगवान बड़े दुखी हो गए। गणेश भगवान ने ब्राह्मणों के स्वभाव को देखा, उनके स्वार्थ को देखा और कहा, अरे मूर्खों, जिस ब्राह्मण ने, जिस ऋषि ने, जिस गौतम ने तुम्हारी उजड़ी हुई जिंदगी को बसाया, तुम्हें अन्न नहीं था, फल नहीं था, तुम्हें अन्न दिया, फल दिया और तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, और तुमने उसके ही पेट में छुरा भोंकने का निश्चय किया है। देखो, तुमने मेरा जप किया है, मैं तुम्हें मुंह मांगा फल देने वाला हूं, पर एक उपदेश मेरी तरफ से सुन लो। अगर तुमने गौतम ऋषि के विनाश के लिए मुझे मजबूर किया तो विनाश तुम्हारा भी निश्चित है। देखिए भगवान की कितनी बड़ी बुद्धि और सोच है। अगर तुमने गौतम ऋषि के विनाश के लिए मुझे मजबूर किया तो मैं उसका विनाश तो जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी भक्ति का फल जो देना है, तुम्हें जो मांगना है वो मांगोगे, मैं वही दूंगा, क्योंकि मैं अधीन हूं भक्त के, भक्ति के अधीन हूं। जो भक्ति करके मुझे अधीन करता है, मैं उसकी वही मनोकामना पूरी करता हूं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। आप नहीं जानते क्या, रावण को किसने वरदान दिया, भामासुर को किसने वरदान दिया, कंस को किसने वरदान दिया? आप समझ लो, अच्छे बुरे कोई भी हो, पर भक्ति का फल सबको मिलता है, मुंह मांगा मिलता है। भगवान गणेश ने वो कहा, देखो गौतम के साथ कुछ गलत मत करो। देखो, तुम्हें उसके बड़मपन से ईर्ष्या आई है, तुम्हें उसके सुख से जलन हुई है, तो मैं तुम्हें भक्ति के बदले में गौतम ऋषि से भी ज्यादा सुखी देना चाहता हूं, और फल, जगह, धरती, पर्वत मैं तुम्हें गौतम से भी ज्यादा दे दूंगा, पर तुम गौतम से ईर्ष्या मत करो। आप भी सीख लीजिए भगवान ने क्या बोला। भगवान कहते हैं कि तू किसी के सुख से मत जल, मैं तुझे उससे भी ज्यादा सुख दूंगा। दूंगा यानी दूंगा, पर तू उसके सुख में सुखी रहे, अपने दुख को मुझसे भले ही कह दे, तू मेरे स्वर्ण में आ जा, मैं तुझे उससे भी ज्यादा संतुष्ट संपन्न करूंगा। भगवान ने कई बार कहा, पर ब्राह्मण तो इतने दृशित हो गए थे
कि उन्होंने एक ही रट लगाई, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें गौतम ऋषि का विनाश चाहिए, विनाश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान गणेश ने कहा तुम रोगे, बाद में तुम्हारा पतन हो जाएगा। धमकी दी भगवान ने, पर ब्राह्मण नहीं माने। हमारा चाहे जो भी हो जाए, पर हम गौतम ऋषि को सुखी नहीं देखना चाहते। भगवान श्री गणेश ने ब्राह्मणों को तथास्तु कह दिया, तुम्हारा वचन मैं जरूर पूरा करूंगा, पर तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश अपने धाम चले गए और कई दिनों तक सोचते रहे गौतम ऋषि के पास ऐसा कोई अकर्मण्य नहीं है जिसकी वजह से मैं उसका बुरा करूं। कैसे बुरा होगा? कोई जगह ही नहीं मिल रही बुरा करने की। गौतम ऋषि चारों तरफ से तप और पुण्यों की दीवार लगाकर बैठा है, किधर से भी हानि, किधर से भी विनाश, किधर से भी दुख अब प्रवेश कर सकता नहीं। तो भगवान गणेश ने गौतम ऋषि को भ्रम में डाल करके अपने आप को ऐसी माया बना लिया, ऐसा प्रपंच बना लिया, ऐसा देव बना लिया, ऐसा योग बना लिया जो देवताओं में भी गणेश से भी ज्यादा अग्र पूजक है। ऐसा शरीर धारण कर लिया और वो शरीर है, बोलिए गई माता जय हो। गणेश से भी महान। गणेश गौतम का कुछ नहीं कर पाए। गणेश ने अपने से भी महाशक्तित्व को धारण किया, यानी गाय का रूप ले लिया। और बूढ़ी गाय का रूप लेकर गणेश भगवान गौतम ऋषि की कुटिया के पीछे सीधे प्रवेश कर गए। कहां? भात यानी कि चावल के खेत में, धान की खेती में। भगवान श्री गाय बनकर धान की खेती में, पूरी खेती में इधर से उधर घूम रहे। गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते हुए जैसे ही धान की आहुति हुई, गौतम ऋषि ने गाय को देखा और हंसकर पत्नी को कहा, देखो हम हर रोज प्रसाद अग्नि में चढ़ाते हैं, इसीलिए आज हमारे खेत में गाय माता दर्शन देने आई है और साक्षात हमारा अन्न खाने आई है। आज हमारी यज्ञ सफल हो गई। गौतम ऋषि ने तो उसको भी सीधा कर लिया, उसको भी भाग्य समझ लिया, उसको भी बड़ा पुण्य समझ लिया। अब तो गणेश भगवान घबरा गए। जो आदमी अपने हरे भरे खेत में गाय को देखता है और ये कहता है कि मेरा तो भाग्य खुल गया, तो अब तो भैया इसका बुरा होने वाला नहीं है जी। ये गौतम ऋषि की कथा है। इन ज्वार बाजरे वालों की ना है जी। ज्वार बाजरे वालों, जिस बैल से ज्वार बाजरा बोकर हरा किया जाता है, अगर धोखे से वही बैल खेत में घुस जाए तो बड़े डंडों से पीटता है किसान उसको। है बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया, उसने ही तो भैया बोया है, उसने ही तो जोता है, उसने ही तो किया है और उस पर ही मार पड़ रही है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है इतनी परमार्थ करने की। है चलिए गौतम ऋषि के साथ चलते हैं। गौतम ऋषि ने सुबह से शाम तक गाय को देखा। गौतम ऋषि पात्र ले गए, पानी भर के खेत की दीवार पे रख के आ गए। अब खाना हो गया होगा, गाय माता का पानी भी पी लेगी। अरे अरे गणेश भगवान तो फंस गए, ये तो मेरे ऊपर भी है भी हो गया। मैंने रूप बदल लिया तो ये रूप के ऊपर भी चढ़ गया। क्यों? जो यज्ञ करता ब्राह्मण होता है वो किसी भी भ्रम में आता नहीं है, वो हर पहलू पर पुण्य कमाता है। वो जो करता है उसे अच्छे मायने और अच्छे रूपों से देख लेता है और अपनी गाड़ी को बढ़ाता चला जाता है। आज गौतम और पुण्यशाली हो रहा है, पर देखिए सुबह से शाम हो गया है, सूर्य अस्त होने लगा। गौतम ऋषि ने क्या सोचा? कच्चा धान खा रही है, सुबह से खा रही है, पानी पी रही है, खा रही है, पानी पी रही है, इसको नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान। कच्चा अनाज बार बार खाने से, बार बार पानी पीने से पेट फूल जाता है। गणेश भगवान के लिए गौतम ऋषि ने सोचा ये कच्चा धान्य खाती है और पानी पीती है तो इसको पेट फूल जाएगा। 12 घंटे हो गए, अगर कुछ भी इसे हो गया तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि गाय को मरते हुए देखना भी पाप है। इतना बड़ा देव है वो। मैंने कहा था परसों, अपने से जो महान है उसे मरता हुआ कोई न देखे, उससे पहले ही मर जाए, या अंधा हो जाए, या गूंगा हो जाए, या बहरा हो जाए, या निर्बुद्ध हो जाए, पर अपने से महान को मरते हुए ना देखे। ऐसा भगवान कृपा करे हमारे ऊपर, अपने से बढ़िया को ना मरते देखे,
अपने से अच्छे को ना मरते देखें, अपने से धनवान को ना मरते देखें, अपने से सुंदर को ना मरते देखें, तो गौतम ऋषि भी चाहते मेरे सामने गाय को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे रहते रहे गाय बीमार नहीं पड़नी चाहिए। तो गौतम ऋषि ने सोचा मुझे इसे अन्न के खेत में से निकाल करके सूखे खेत की तरफ कर देना चाहिए। गौतम ऋषि ने दीवार पर खड़े होकर खेत के पर गाय को हट हट कहा, हटो, अब जाओ, अब निकल जाओ, बहुत हो गया, अब आप खा नहीं रही हो, अब आप नुकसान कर रही हो, आपको नुकसान हो जाएगा। है गाय थोड़ी सुनने वाली है, वो तो कुछ करने आई है। सामान्य रूप से गाय होती तो जरूर आज्ञा पालती है मालिक की। मैं बता रहा हूं आपको, जिस गाय को अन्न खिलाया जाता है, अन्न जिसके हाथों से खिलाया जाता है, उसकी आज्ञा गाय मानती है, बैल मानता है, ये दोनों मानते हैं, ये ध्यान कर लो। पर वो गाय किसी के लिए नहीं आई, वो गाय अलग रूप लेके आई थी, वो गाय थी नहीं, भ्रम था गाय का। देखिए नहीं निकली, रात होने वाली है। गौतम ऋषि ने कहा उसे बाहर कर दो तो आराम से शांति से भोजन पचा के विश्राम कर सकती है, सो सकती है। गाय के पास पहुंचे, गाय नहीं निकलती। गौतम ऋषि ने सोचा इसको हो सकता है थोड़ा इशारा मार दूं, पर नहीं मारा। क्यों? देखिए, मां को बेटा प्यार से भी अगर धक्का मार दे तो मां को बुरा लग सकता है। गौतम ऋषि डर गए क्योंकि वो मां है, अगर मैंने उसे उसके भले के लिए धक्का लग गया या थोड़ा भी किया तो उसे बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं। गौतम ऋषि ने हरी घास उखाड़ी, हरी घास उखाड़ कर उसके मुंह की तरफ लगाई। कई पशुओं के मुंह पे घास लगा दो तो घास के साथ साथ वो चल पड़ते हैं। गौतम ऋषि ने वो विज्ञान किया तो फेल चला गया विज्ञान। गाय नहीं हिली, घास लगा के भी मुंह से नहीं आई, तो गौतम ऋषि ने उसी घास से गाय की पीठ पर प्रहार किया। घास से चलो निकलो, चलो निकलो। घास में कितनी ताकत होती है वो आप समझ लो, घात में क्या होता है वो आप जान लो, घास से कितनी चोट लगेगी वो भी समझ लो। जैसे ही घास को ऐसे स्पर्श किया, गाय खड़ी खड़ी मर गई। डंडे से भी गाय को मारो तो 2-4 घंटे तो, पर वो तो घास के तिनका को स्पर्श करते ही 9-2-11 खेल समाप्त हो गया। जैसे गाय मरी, योजना बराबर थी। गांव के सभी ब्राह्मण तो इंतजार देख रहे थे खेत में छुप के, कब ये गाय को मारे, कब ये गाय नाटक करे के मरे, और हम कब ब्राह्मण सब मिलकर गौतम ऋषि के ऊपर चढ़े और इसे गांव से देश निकाला दे। लठियां ले लेके सारे गांव के ब्राह्मण आन खड़े हुए और गौतम ऋषि को गौ हत्यारा कहकर गालियां देने लगे। मार डालो इसे, निकाल दो इसे, ये गौ हत्यारा है, ये छुपा हुआ निकला, इसकी दाढ़ी बाल सब ढोंग है, पाखंड है। जिसने गाय को मारा है वो साधु नहीं हो सकता, वो सन्यासी नहीं हो सकता, वो तपस्वी नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अब ये ब्राह्मणों की जाति में रहने के लायक नहीं है, इसे मारो मारो मारो। गौतम ऋषि घबरा गए। गौतम ऋषि ने सोचा पाप तो हो गया, मेरे हाथ से गाय मरी है। दरअसल में ब्राह्मण अब नहीं, मैं संत नहीं, ऋषि नहीं, मुनि नहीं, मैं कुछ भी नहीं हो, और ब्राह्मण जो कह रहे वही सत्य है। सबके पैर पड़े, मुझे मत मारो, पर मुझसे पाप जानबूझ के नहीं हुआ, मैंने किया नहीं है ये। अगर मुझे गाय मारनी होती तो मैं देखते से ही सुबह मार डालता। सुबह से शाम तक मैंने सेवा की है उसकी, मैं नहीं मारना उसको। मैं जानता हूं गाय की सेवा, पर मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि गाय घास के स्पर्श से मर जाएगी। मुझे पाप तो लग गया है, पर अरे ब्राह्मणों तुम मुझे मत मारो। क्यों? तुम अगर मुझे मार डालोगे तो मुझे मौत तो स्वीकार है तुम्हारे हाथ से, क्योंकि गाय को मारने वाले को जिंदगी देना पाप है। तुम मुझे जिंदगी दोगे तो ये पाप ही होगा तुम्हारे लिए, तुम मुझे मारोगे ये ही पुण्य है तुम्हारा, पर मुझे घाटा पड़ जाएगा। क्या?
अगर मैं आज मर गया तो गाय का पाप मेरे माथे से उतरने वाला नहीं है। मुझे मत मारो, खाली मुझे एक मौका दे दो, मार डालना। एक बार में गाय मारने का पाप अपने सर से उतार दूं, उसके बाद तुम मारोगे तो मैं हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हूं। योजना बनाइए गौतम ऋषि की तरह। हे यमराज, हे काल, तू हमें मारने तो आया है, पर अभी मत मार, हमें पहले अपने पापों का बोझ उतार के भक्ति करने दे, और भक्ति करके जब पाप हट जाएंगे तो हम मरने को तैयार है। ऐसा सोच तुम भी कर लो। गौतम ऋषि ने मरने की तैयारी तो की, पर यह कहा एक मौका, थोड़े समय मत मारो। क्यों? गाय की हत्या का पाप लेके मैं मरना चाहता नहीं। देखिए, कुंवारी कन्या को मारना, अपने सतगुरु को मारना, और अपनी गाय को मारना, अपने माता पिता को मारना, इनसे ज्यादा भयंकर पाप दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं हो सकता है। आप कथा सुनिए महाभारत की। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। भीम अर्जुन मारने गए, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए, द्रौपदी के सामने डाल दिया, ले तलवार, तेरे बच्चों के हत्यारे को काट डाल। द्रौपदी क्या कहती है समझे? द्रौपदी कहती है कि ये गुरु पुत्र है, जिस गुरु ने तुम्हें वो ज्ञान दिया था अर्जुन, जिसकी वजह से तुम आज विजयी हो गए, ये उसके पुत्र हैं। मेरे पुत्र मरे छोटे थे, अज्ञान थे, अबोध थे, उनमें कोई वीरता नहीं थी, पर अश्वत्थामा अगर मारा गया तो सृष्टि में ऐसा लगेगा कि कोई भगवान ही चला गया है। अश्वत्थामा इतना वीर है, मेरे बच्चे तो कीड़े मकोड़ों के समान थे, और वीर को नहीं मारना है। दूसरा, वो गुरु पुत्र है, इसीलिए गुरु पुत्र को मारने का मतलब गुरु को मारने के बराबर होता है। यानी कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण 1000 गलती कर दे तो भी उसे मारो मत, उसे दंड दो, प्रायश्चित करने का मौका दे दो, जान से मत मारो उसे। क्यों? अगर वो तुम्हारे क्रोध से मर गया तो उसके साथ ही वेद का ज्ञान चला जाता है, शास्त्र ज्ञान चला जाता है, दर्शन ज्ञान चला जाता है, कथा ज्ञान चला जाता है। तुम्हारे साथ हो सकता है उसने गलत किया हो, पर फिर जब दंडित हो जाएगा तो तुम्हारी गलती का उसे एहसास होगा, दोबारा गलती करेगा नहीं। तो ये दर्शन और वेदों का ज्ञान समाज को फिर से मिलेगा। एक के साथ गलती करके क्रोध में ब्राह्मण को मारने से सिर्फ हानि होती है। सभी ब्राह्मणों ने निश्चय किया, चलो अगर तुम्हें बचना है तो गांव छोड़ दो यहां से, क्योंकि ब्राह्मणों की नीयत तो उनके कुटिया पे, उनके पानी पे थी, खेती पे थी। गांव छोड़ दो। अहिल्या को लिया, गांव छोड़ने के लिए तैयार। गौतम ऋषि ने सारी संपत्ति को यूं ही छोड़ दिया। क्यों? मैं गौ हत्यारा हूं, और जो प्राणी अपने दरवाजे से गऊ को भूखा वापस कर दे, उसकी संपत्ति मिट्टी के समान है, उसका महल झोपड़ी के समान है, उसकी सोच भैंस के समान है। ऐसा सोच लिया गौतम ऋषि ने, मेरे हाथ से गाय मरी है तो मेरी संपत्ति कुछ काम की नहीं है। त्याग दिया सबको, और ब्राह्मणों से पूछा, अरे विप्रवर्ग, ब्राह्मणों, पुरोहितों, कर्मकांडियों, तुम सब जानते हो गाय किसी के हाथ से मर जाए उसे कौन सी पूजा करनी चाहिए जिससे कि वो गौ हत्यारा ना रहे। ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को पंडिताई सिखाई। सुनो, अगर तुम्हें गाय के पाप से बचना है तो सबसे पहले अपना गांव छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, अपनी संपत्ति छोड़ दो। गौतम ऋषि ने कहा, स्वीकार है, तो क्या मेरा पाप छूट जाएगा? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, धरती की 3 परिक्रमा पैदल पति पत्नी करो, मंजूर कर लूंगा, तो मेरा गौ हत्या का पाप छूट जाएगा। नहीं तो हिमालय में जाओ, जहां से गंगा की धारा बह रही है उस धारा में से 7 कलश पानी लाओ, पैदल जाओ हिमालय। कहां से जाओ पैदल? महाराष्ट्र से हिमालय पैदल जाओ गौतम ऋषि, वहां से कलश पानी का भर के लाओ और ब्रह्मगिरी पर्वत पर आकर स्नान करो। 7 वर्ष 7 बार ऐसा करना है तुमको। गौतम ऋषि ने कहा, 7 बार गंगा का पानी ला करके जहां पर गाय मारी है वहां पर मारने वाला स्नान कर ले तो क्या पाप छूट जाएगा? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं। तो
ब्रह्मगिरी की 7 परिक्रमा करो तो पाप छूट जाएगा? नहीं। तो फिर 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करो तो पाप छूट जाएगा? नहीं। तो 3 वर्ष तक श्रावण के महीने का उपवास करो तो पाप छूट जाएगा? नहीं। फिर 11 करोड़ पंचाक्षरी नाम का मंत्र का जाप करो, छूट जाएगा? छूट जाएगा। गाय में यहां अगर लात मारी है तो पाप, अगर गाय को मारने का छुड़ाना है तो घर से कलशा उठाओ और हिमालय पैदल जाओ, वहां से पानी भरो, कलशा को लाओ पैदल पैदल, गाय को जहां मारा था वहां बैठो और पानी डालकर स्नान करो, फिर जाओ, फिर 7 बार तो भी छूटेगा ना। फिर परिक्रमा करो, जहां गाय मारी है उसकी परिक्रमा 7 बार करो उस गांव की, फिर छूट जाएगा? नहीं। 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाइए, फिर छूटेगा? तो भी पूरा नहीं। फिर 3 श्रावण के महीने पूरे के पूरे उपवास करिए तो छूटेगा? नहीं। तो पंचाक्षरी मंत्र का 11 करोड़ जाप करो तब छूटेगा। गौतम ऋषि ने कहा अच्छा हो गया, मुझे गौ माता का पाप लग गया, कम से कम गौ माता के पाप की वजह से पूरी जिंदगी तो भगवान शिव जी की भक्ति करने का मौका मिल गया। भगवान शिव जी की भक्ति का मौका मिल गया। आज तक भगवान शिव जी की भक्ति कबहू करी ना, सबरे देवा देवी इनकी पूजा पाठ हो गए पर शिव जी बाकी रह गए। पर ब्राह्मणों के ईर्ष्या की वजह से आज उन्हें शिव जी की भक्ति का भी चांस। भैया ब्राह्मणों, तुम काऊ पे गुस्सा करो तो ठीक है, पर तुम भक्ति करो वो सिखाओ। डंडा मारो तो भी अच्छो पर भक्ति का हुआ, श्राप दो तो वो अच्छो पर भक्ति करवो। गौतम ऋषि ने अपनी अच्छाइयों से ब्राह्मण की बुराई को अच्छा कर लिया है जी। दूसरे की बुराई को अच्छा करने के लिए खुद को अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी सोच अच्छी है तो तुम्हें कोई गाली दे के जाए तो वो गाली अमृत बन जाती है। क्या बन जाती है? अमृत जी। क्यों बन जाती है? अब हमसे सुनिए कि दुर्जन की संगत बुरी, दुर्जन की संगत बुरी और भलो साईं को त्रास। साईं किसे कहते हैं? जो तुम्हारा हितकारी हो उसे साईं बोलते, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, कोई भी हो, जो तुम्हें चाहता है दिल से उसे साईं कहा गया है। दुर्जन की संगत बुरी और भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। बिना गर्मी के बरसात जैसे नहीं आती है, जैसे ही महापुरुषों के बिना ताप के, दंड के, क्रोध के भला होता नहीं है। गौतम ऋषि की लाइन बैठ गई। गौतम ऋषि ने पत्नी को लेकर धीरे धीरे धरती की परिक्रमा के, परिक्रमा पूरी हो गई। गौतम ऋषि कलश उठाए हिमालय चले गए, कलश भर के पत्नी के साथ लाए, ब्रह्मगिरी पर्वत पर आकर स्नान किया। 7 वर्ष लगातार वही सत्कर्म करते रहे। कहने का मतलब आप समझ लो, अपने पितरों को तारने के लिए भागीरथ गंगा को लाए थे, वैसे ही अपने पति पत्नी के जीवन को तारने के लिए आज गौतम भी गंगा को हिमालय से ब्रह्मगिरी पर लाए हैं। गंगा आ गई, ब्रह्मगिरी पर गंगा आ गई है। इसको कहते हैं कावड़। कावड़ गौतम ऋषि की सेवा से गंगा प्रसन्न हो गई और गंगा स्थित हुई। गौतम ऋषि ने 1.25 करोड़ लिंग बनाए, धीरे धीरे अभिषेक पूजन किया। 11 लाख पंच महामंत्र का यज्ञ किया। जैसे मंत्र जाप चलता था, जिसे कहते हैं ब्रह्म जाप, निराकार जाप, जैसे ही ब्रह्मगिरी की परिक्रमा हुई, मंत्र जाप शुरू हुआ। मंत्र पूरे होने वाले हैं,
भगवान शिव जी पार्वती को लेकर प्रस्तुत हो गए। भगवान शिव जी प्रस्तुत होकर के गौतम ऋषि को दर्शन देते और सामान्य होकर के गौतम ऋषि के साथ बातें करने लगे। हे ऋषिवर, हे गौतम, हे ब्राह्मण, तेरी तपस्या ने तो मुझे इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं तो क्या, मैं मेरी शक्ति को भी साथ लेके आया हूं। आज पार्वती भी आई हैं, शिवजी भी आए हैं और गंगा पहले से आ चुकी हैं, सारे देवता वहां आ चुके। भगवान शिवजी ने गौतम ऋषि से कहा, हे गौतम ऋषि, मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा और पूजा से इतना प्रसन्न हूं कि आज मैं रुद्र रूप बनने वाला हूं। मैं रुद्र का रूप धारण कर लूंगा और जिन ब्राह्मणों ने तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है गौ मारने का, दरअसल तुम्हारे हाथ से गौ मरी ही नहीं है, वो गाय नहीं, वो भगवान गणेश थे। उन्हें मजबूर करके उन ब्राह्मणों ने गौ के ऊपर मजबूर किया था, इसीलिए तुम्हें गौ हत्या का पाप नहीं लगा है। ये सब मैं गणेश जी से विचार के आया हूं, क्योंकि गणेश मेरे आवेत में है, गणेश मेरी आज्ञा में है, उन्होंने सब मुझे कह दिया है, इसलिए तुम निर्मुक्त हो, तुम्हारे पास पाप नहीं, गौ हत्या का दोष नहीं है। दोष तो उन ब्राह्मणों को लगा है जिन्होंने तुम्हें इस प्रकार के छल और कपट में बांधा है। उन ब्राह्मणों को सृष्टि पर रहने का अधिकार नहीं, मैं उनकी विद्या सहित उन्हें नष्ट कर दूंगा। केवल तुम कहो कि उन ब्राह्मणों को मैं कैसे मारूं, अग्नि से, पानी से, हवा से, शब्द से, धातु से, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे उनका विनाश करूंगा, केवल आज्ञा करो। गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा, प्रभु, मैंने जो ध्यान सेवा पूजा की है वो किसी को मारने के लिए नहीं की है, अपना कल्याण करने के लिए की है, और मेरे कल्याण में जितना मेरा तप है उतना ही तप उन ब्राह्मणों का है जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर डाला। चाहे उनकी भावना कुछ भी हो, पर उन्होंने मुझे क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कैसे भी भावना से जो शब्द कहे वो शब्द मेरे लिए अमृत बन गए, मेरे लिए सौभाग्य बन गए, और उनके शब्द की वजह से आज मुझे आपका, पार्वती जी का दर्शन हुआ है। इसलिए प्रभु, मुझे जो आशीर्वाद मिले वही आशीर्वाद सब ब्राह्मणों को भी। भगवान शिव जी तो अब तो और प्रसन्न हो गए ऐसी दया देखकर, परमार्थ देखकर। हे गौतम ऋषि, तुमने ये परमार्थ देकर के मुझे जीत लिया, अब मैं तुझे किसी भी हाल में अकेला नहीं देखना चाहता। अब ऐसा लगता है कि तेरे जैसे प्रिय ज्ञानी और परमार्थी भक्त के साथ ही मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। सारे देवता आ गए, सारे देवता। भगवान शिव जी ने पार्वती की तरफ देखा, गंगा की तरफ देखा, तो गंगा से कहा, देखो तुम वैसे तो मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें सर पे उठा के रखता हूं, आज तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गंगा ने कहा, आपने हमेशा मुझे सर माथे पे रखा है, हमेशा इतना प्यार दिया है कि तुमने अपने आप से बड़ा मुझे समझा है, तो आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही पालूंगी। भगवान शिव जी ने गंगा को आज्ञा दी कि जिस प्रकार से गौ हत्या का पाप तेरे स्नान से छूट गया है गौतम ऋषि का, वैसे ही गौ हत्या से भी अवृत्त पाप कोई होते नहीं। सबसे भयंकर पाप गौ हत्या है, पर ऐसे पाप दुनिया में होते रहते हैं, और ऐसे पापी लोग अगर गौतम ऋषि ने जहां स्नान किया है वहां आकर वो तुझ में गोता लगाएं, तेरा स्नान करे और उनका पाप छूटे, उसके लिए तू यहां पर विराजमान हो जा। गंगा जी ने कहा, मालिक की बात शर्माते है, पर मैं अकेली यहां रह सकती नहीं। आप मेरे पति हैं, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, पर मैं अकेली नहीं रहूंगी। जंगल में अकेली सुंदर पवित्र स्त्री को कोई देखेगा तो उसे ठगेगा, लूटेगा और उसके साथ में कुर्विवाह रखेगा। इसीलिए स्वामी, ये धरती पर एक जगह आपने मुझे छोड़ा है, वहां कितने सारे लोगों ने मुझे पाप से वृद्धि नहीं कर दिया है, अब दूसरी जगह भी आप मेरा गंगा के रूप में स्थापना करोगे। कोई दिशा तो छोड़ो जहां मैं बच सकूं, मैं यहां नहीं रहूंगी अकेले। पार्वती को कहा, देवी बहुत दिन हो गए जोड़ी से जोड़ी मिलाकर रहते रहते, अब तुम अपनी सौत के साथ रहो। या सौत माने समझ गए तुम लोग? समझ गए,
चलिए, पार्वती को कहा कि अब तुम गंगा के साथ में यहां रहो। पार्वती जी ने कहा देखो जी, मैं तो बिल्कुल ना रह सकती, तुम्हारी आज्ञा बिल्कुल भी ना मानूंगी। क्यों? जब तक एक बार दिन में मैं तुम्हारे गाल पकड़ के चुच 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 ना कर लो, तब तक मुझ को नींद ना आवे। जी, अब आप ये कहेंगे ये तो मजाक कर रहा बाबा। जी, मजाक ना, सच्चे बोल रहा। अच्छा, तुमने पार्वती और शिव जी का फोटो ना देखा? फोटो ना देखा क्या? देखा तो होगा। पार्वती और शिव जी का फोटो देख लेना। पार्वती को हमेशा गलबैया बांध के बैठा रहता बाबा, इधर बैठी रहती है हाथों के बीच में, पैर पे बैठी है और पकड़ के भी रखा है, कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाया। प्यारे ने देख लिया है जी। अरे भाई, जंगल में रहे, कबो कबो शहर की बहुआ याद आवे। एक मॉडर्न फोटो मरवा दियो भगवान ने भी कि भाई दुनिया वालों को यह भी समझे भगवान भी मॉडर्न है। पार्वती जी ने कह दिया जी मैं तो तुम्हारे बगैर ना रहूंगी, मोको तो तुम्हारी आदत हो गई। अरे मैं तो तुमको कहूं, जैसे अपनी सती पार्वती को पति की आदत हो गई थी, वैसे तुम्हें भी अकेले अपने पति की आदत हो जाए तो तुमसे बढ़िया कोई पार्वती ना। मैं तुम्हारे बगैर रह ना सकूं। इतनी देर में सौर्य देवता, गौतम ऋषि, अहिल्या और गंगा पार्वती सबने मिलकर शिव जी के सामने हाथ जोड़ दिए और सब देवताओं ने, सब ऋषि ब्राह्मणों ने कहा हे प्रभु, आपके बगैर ये दोनों शक्ति यहाँ नहीं रह सकती हैं, इसीलिए आप हमारे जैसे पापी ब्राह्मणों का उद्धार करने के लिए अपनी देवी शक्तियों के साथ एक रूप यहाँ विराजमान कर दे जिससे हमारा उद्धार हो जाए। उसी समय भगवान शिव जी ने गंगा के, पार्वती के और अपने स्वरूप के साथ में त्रिलिंग त्रिमुख त्रिवेद हो करके आज आवित्त करने का निश्चय कर लिया। निश्चय हो गया। कैसा निश्चय हुआ? गंगा क्यों आई थी वहां? गौ के कारण। गौतम ऋषि से न मरती गाय, न आती गंगा, इसीलिए गंगा का नाम क्या हुआ? गौदावरी। गौ ने बुलाया, गौ ने दान किया गंगा का। किसको? गौतम ऋषि को। अगर गाय नहीं आती तो गंगा भी नहीं आती। अगर तुम्हें सुख की गंगा घर में लानी है तो एक एक गाय पहले ले आओ। आएगी गाय तो आएगी गंगा, आएगी पार्वती, आएंगे शिव जी, तो फिर किसी भी हाल में कोई खाली नहीं रहेगा। तीन शक्तियां जहां विराजमान हुई और किसी भी पापी को उस जगह पर स्नान करने के बाद वही फल मिलेगा जो गौतम को मिला, ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का फल मिलेगा, वो अवत हो गई। उसी समय ये तीनों शक्तियों का अवतार त्र्यंबकेश्वर कहलाया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। जी, त्र्यंबकेश्वर में माथा टेका, स्नान किया, पर कथा बड़ी भयंकर है। कैसे कैसे भगवान आए, शक्तियों को स्थापित किया। जगत का भला करने के लिए तीनों शक्तियां त्र्यंबकेश्वर में विराजमान है। इसीलिए हमारा और तुम्हारा धर्म है कि तीर्थ की रक्षा करें, भला करें तीर्थ का। हमारे कल्याण के लिए वो स्थापित हुए तो हमें भी उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जो कर्म वहाँ करने का है वही कर्म करे, जो कर्म वहाँ नहीं करना वो ना करे। अपने तरीके से तीर्थ की यात्रा, तीर्थ का दर्शन। अब तो त्र्यंबकेश्वर की ऐसी कथा है कि वहाँ जिंदगी तो क्या चलती, मरने के बाद भी, मरे हुए व्यक्ति के नाम से 100 साल बाद भी कोई वहाँ स्नान कर ले, पूजन कर ले तो 100 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का भी पाप हट जाता है। ऐसा पंडिताई, ऐसा पुराण कहती है। चलो, मैं उसको तो नहीं मानता कि मरे हुए प्राणी के लिए किया जाए तो वो हो जाएगा, पर इतना तो जरूर सत्य है कि तुम जैसे जिंदे प्राणी वहाँ जा कर के गौतम की तरह 1.25 लाख करोड़ लिंग बनाएं और 11 लाख मंत्र बोलें और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें तो तुम्हारा जरूर कल्याण गौतम की तरह हो जाएगा जिंदे पर। ये अवश्य होगा। ऐसा करिए और उसका फायदा उठाइए। हाँ जी,
केवल वहां गए और गौतम ऋषि की लाई गंगा में जाके गोता लगा लिया तो काम चलवे वारो। गौतम ऋषि ने जो पापड़ बेले वो रोटी तुम्हें बेलनी पड़ेगी, तब जाके कल्याण होएगा। हाँ जी, कर लीजिए। प्रभेताम पुण्य सरस्वती, विद्या जागृत होती है त्र्यंबक में जाकर, सरस्वती जागृत होती है, मंत्र जागृत होता है, बुद्धि जागृत होती है, क्योंकि इन सबका स्वामी उधर विराजमान है। सरस्वती का स्वामी वहां विराजमान है, विद्या का वहां विराजमान है, बुद्धि का वहां ब्रह्म, सबका स्वामी है। गंगा भी है, सरस्वती शक्ति भी है, शक्तियों के महाकाल भगवान भी है, सबकी शक्तियों का संयोजन संगठन है। त्रिगुणातीत त्र्यंबकेश्वर का दर्शन लाभ ले, परिक्रमा करे, शिवलिंग बनाकर अभिषेक करे। मैं तो ये कहता कि भगवान गौतम की तरह आप भी अपने घर में त्र्यंबकेश्वर को प्रकट करिए, जाइए लेके आइए, और घर में श्रावण का महीना है, शिवलिंग बनाओ, अर्चन करो, पूजन करो और मंत्र जाप करो, जिससे कि तुम्हारा संयोजन सफल हो, जीवन सफल हो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे और फिर कथा में दूसरी तरफ प्रवेश करेंगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। देखिए, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की भक्ति। कीर्तन, ये चौथी भक्ति है, चौथी। कीर्तन से भी भगवान की उपलब्धि होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का दर्शन होता है। एक बार हाथ उठा करके होने दीजिए त्र्यंबकेश्वर का। त्र्यंबकेश्वराय हरे त्र्यंबकेश्वराय, त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ भगवान की जय। एक दूसरी कथा सूत जी ने शौनक जी को सुनाई। उसी कथा का शब्द रूप दर्शन गद्दी से होगा। ध्यान से उस कथा का दर्शन करिए। एक बार उस कथा का जय घोष कर दीजिए। बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय। भीमा शंकर महादेव का अवतार सिद्ध कैसे हुआ? बड़ी प्रबल और मस्तानी कथा है ये। शिव जी की कथा में कई जगह रावण के वंश की कथा जुड़ती है। भीमा शंकर की कथा से भी रावण जुड़ता है, उसका परिवार जुड़ता है। वैद्यनाथेश्वर की कथा, उसमें तो पूरा का पूरा रावण ही समर्पित है। इसीलिए रावण को जिस दृष्टि से देखा जाता है वो दृष्टि खराब है। रावण के बड़े बड़े गुण, बड़े बड़े इतिहास, बड़े बड़ी महानता है रावण में, पर एक अवगुण की वजह से सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब किसी सुंदर सी लकड़ी में बीमारी आती है तो उस बीमारी को, उस लकड़ी को नष्ट करने के लिए क्यों? उस राक्षस ने प्रतिशोध की भावना से बहुत तप किया था, बहुत तप। और उस तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को महाबली बना दिया। शौनक जी ने पूछा, प्रतिशोध कैसा? उस राक्षस की किसके साथ में प्रतिशोध की भावना थी? उसके साथ किसी ने क्या किया था? मुझे विस्तार दो कथा का। आप भी कथा विस्तार से सुनिए। दरअसल में भीमा नाम का एक राक्षस पैदा हुआ महाराष्ट्र में। त्रेता युग की कथा है ये। भीमा नाम का राक्षस, और उसने प्रतिशोध लिया अपने माता पिता, यानी कि अपने पिता के मरने का, अपनी नानी और नाना के मरने का प्रतिशोध लिया। भीमा के नाना को, नानी को और पिता को किसी ने मार दिया था। उसका बदला लेना है। भीमा ने बदले लेने के लिए यह तप किया था, वरदान लिया। सुनिए, भीमा के पिता को किसने मारा? भीमा की नानी और नाना को किसने मारा? वो कौन है जिन्होंने उन्हें मारा? और उसका प्रतिशोध लेने के लिए भीमा ने तप किया और फिर शिव जी का अवतार हुआ। भीमा पैदा तो हो गया। एक बार भीमा बड़ा हुआ। भीमा से कई साथियों ने, कई लोगों ने पूछा, तेरे बाप का नाम क्या है? भीमा अपने बाप का नाम नहीं जानता था, क्योंकि वो मां के साथ ही पला बड़ा हुआ।
उसने बाप देखा ही नहीं था। एक बार भीमा ने अपनी मां से पूछा, मां, सब लोग मेरे पिताजी का नाम पूछते हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तू मुझे मेरे पिता का नाम बता। भीमा की मां संकुचित हो गई, शर्मा गई, घबरा गई। कैसे बताऊं? मैं तो विधवा हूं और ये तो विधवा के पैदा हुआ था। कैसे बताऊं? मैं तो विधवा थी और विधवा के ये पैदा हुआ था। मैं कैसे कहूं कि तेरा पिता वो है? अगर मैं इसे सच कहती हूं तो ये मुझसे नफरत करेगा, और इसे मैं झूठ कहती हूं तो वो इसका पिता नहीं है। दो अड़चने आ गई। पूछने की हट करने लगा। भीमा की मां ने कहा, जवान बेटा है, सच बता ही दूं, जो होगा सो देखा जाएगा। भीमा की मां करकटी ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तेरे पिता कुंभकर्ण है, तू कुंभकर्ण का पुत्र है। भीमा ने कहा, मेरा पिता कुंभकर्ण नहीं है, मैंने सुना है सबसे। मेरा पिता कौन है? तेरा पति कौन था? भीमा ने कहा, कुंभकर्ण मेरा पिता कैसे हुआ? मेरा पिता यानी तेरा पति तो करकट था, तू उसकी पत्नी है, तो मेरा पिता कुंभकर्ण कैसे हुआ? मुझे तू सही बता, बात क्या है? करकटी ने अपने पुत्र को अपने साथ हुआ सारा वृतांत सुनाया। ए पुत्र, वास्तव में मेरा पति करकट था, पर जब तक मैं मां नहीं बनी थी, तेरा पिता तो राक्षस था, हम राक्षस योनि के जीव हैं। मांस भक्षण करना हमारा धर्म था। मांस भक्षण के लिए तेरे पिता घर छोड़कर एक दिन बाहर निकले। जंगल में कदम के पेड़ के नीचे सुतीक्षण नाम का अगस्त मुनि का शिष्य राम नाम का जाप कर रहा था, गुरु मंत्र का। उसी समय राम और लक्ष्मण सीता सहित वहां से गुजर रहे थे। सुतीक्षण महाराज जप करने बैठे। तेरे पिता सुतीक्षण महाराज को बैठा हुआ समझकर भक्ति करता है, राम नाम जपता है, इसीलिए इसका मांस शुद्ध होगा, ऐसा सोचकर सुतीक्षण महाराज के ऊपर आक्रमण किया। पर वो राम राम जब चिल्लाया तो सीता राम लक्ष्मण उसी समय वनवास में आए थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कोई राम राम कह रहा है, तो राम ने अपने भगत की रक्षा करने के लिए तेरे पिता को वही खत्म कर दिया था। तेरे पिता के मरने के बाद मैं विधवा हो गई, फिर मैं अपने माँ बाप के यहाँ आ गई। मेरी माँ पुष्कसी, मेरे पिता पुरंदर, वो भी तो राक्षस ही थे। एक दिन वो भी भूख के कारण व्याकुल हो गए। दोनों मिलकर के मेरे भोजन और अपने भोजन की तलाश में अगस्त मुनि की कुटिया पर पहुंच गए। अगस्त मुनि की कुटिया के बाजू में ही पंचवटी बना करके राम लक्ष्मण सीता का निवास हो गया था। वो मेरे पिताजी और माताजी को मालूम नहीं था। जैसे ही मेरे माता पिता ने सुतीक्षण के गुरु अगस्त मुनि के ऊपर भोजन की लालसा में उन्हें मारने के लिए आक्रमण किया, राम जी ने उन्हें भी मारकर ढेर कर दिया। मैं अकेली हो गई। अकेली कुटिया में जवान तेरी मां रहने लगी। इधर उधर जंगल में जाऊं तो कोई भी मेरे ऊपर बुरी नजर डाले। एक दिन बेटा ऐसा हुआ, रावण का भाई कुंभकर्ण मांस की तलाश में अपनी लंका छोड़ करके इस क्षेत्र में आया। जंगल में सुंदरी जवानी मुझ स्त्री को उसने देखा। उसके बल ताकत के सामने मैं कुछ न कर सकी और जबरदस्ती आकर कुटिया ने उसने मेरे साथ में बलात् किया और उस बलात् के कारण मैं गर्भवती हो गई और फिर मैंने तुझे जन्म दिया।
ये इसीलिए तू कुंभकर्ण का पुत्र कहलाया। अवित्त हुआ, राक्षस था, बुद्धि ज्यादा नहीं चली। माँ के कहा, माँ तेरा कोई दोष नहीं है, तेरे साथ में बलात् हुआ, उसके कारण मेरा जन्म हुआ। तू तो भी महान है, क्योंकि तूने मुझे जन्म दे डाला। मैं तो लावारिस था, किसी का जंतु था, तूने मुझे रखवाली करके पुत्र बनाया, बलवान बनाया है। इसलिए माँ, आज मैं तेरे दूध का कर्जा चुकाऊंगा। जिन लोगों ने मेरे पिता को, मेरे नानी और नाना को मारा है, मैं किसी भी हाल में उन्हें अब जिंदा छोड़ने वाला। उसी समय भीमा मां की शपथ लेकर ब्रह्मगिरि सुप्त हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या में बैठा। वहां जाकर के भीमा को आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। तथास्तु संभोतानम, आशीर्वाद दे दिया, तू नहीं मरेगा किसी से। शिवजी के बारे में भीमा को मालूम नहीं था। क्यों? आदमी जब किसी को दुश्मन बना लेता है तो भगवान से भी ज्यादा उस दुश्मन की याद उसे आती है। भीमा का दुश्मन कौन था? विष्णु, राम। भीमा ने विष्णु को अपना निशाना बना लिया और ब्रह्मा जी से कहा, मुझे एक ही आशीर्वाद दे दो, धरती पाताल चराचर तो मैंने जीत लिया है, केवल मुझे विष्णु न मार सके, बाकी तो मैं सबको देख लूंगा। शिवजी को भूल गया वो। शिवजी के बारे में तो पता ही नहीं कि शिवजी नाम की कोई खेती होती है दुनिया में। क्यों? आदमी ईर्ष्या में दूसरे पक्ष भूल जाता है। जब आदमी क्रोध में आए, ईर्ष्या में आए, बदले की भावना में आए, तो वो सारे पक्ष भूल जाता है और अकेला दौड़ पड़ता है और जाके मर जाता है। इसीलिए बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना व्यक्ति को अकेला कर देती है। आज भीम अकेला हो गया। वरदान तो दे दिया ब्रह्मा जी ने, तथा गदम पुण्यम न मृत्यु नाम विष्णु योगम समवेताः। विष्णु के योग से तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ। एक बात आप भी हमसे सुन लीजिए, विष्णु के योग से मृत्यु किसी को आती नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा अगर जन्म देता है तो विष्णु पालन करता है, मारने वाला तो कोई तीसरा होता है। इस निकम्मे को वो तो याद ही नहीं रहा है? जो पालने वाला है उससे मरने का काहे कब है? विष्णु किसी को मारता ही ना भाई, विष्णु नहीं मारता। विष्णु क्या करता है? विष्णु वध करता है। वध, वध, वध का अर्थ होता है जीवन बदलता है। विष्णु वध, वध बदलता है, वो योनि बदल देता है। अगर ये खराब काम करता है इस शरीर में, ये शरीर छोड़ दिया दूसरे शरीर में डाल देगा, पर पोषण करेगा। सुअर बनाकर भोजन खिलाता है। क्या खिलाता है? भोजन। सुअर बना के वध बदल दिया, दंडित कर रहा है। और दंड में प्यार भी, मोहब्बत भी, और भोजन समय पे, पानी समय पे, खाना समय पे, शरीर भी बढ़िया। देख लिया, ये भगवान विष्णु करता है। शिवजी क्या करता है? संहार। मृत्यु, प्रजनन, स्थिति और प्रलय। शिवजी का काम प्रलय है। प्रलय अंत कर देता है वो, अंत। इसीलिए अंत तो गत्वा शिवजी ही सखा है। अंत तो गत्वा शिवजी सखा है। भूल गया शिवजी को। चलिए चौथापन, सुतीक्ष्ण महाराज का चौथापन आ गया। जिस राम भक्त सुतीक्ष्ण की वजह से भीमा का पिता मारा गया, उसके गुरु की वजह से उसके नाना नानी मारे गए। इन दोनों गौतम ऋषि के उस्त में अगस्त मुनि और सुतीक्ष्ण महाराज, ये दोनों चौथे पद में चले गए, यानी ये बूढ़े हो गए। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। जब आप छोटे रहें, बालक रहें, तो बाल गोपाल की सेवा करो। जब आप जवान हो जाएं, तो लक्ष्मी नारायण की सेवा करो, रामकृष्ण की सेवा करो, दत्त की सेवा करो। और जब आप जरा व्याधियों में पड़ जाएं तो सीधे शिवजी के साथ चले जाओ, सब छोड़ दो, केवल शिवजी के साथ में। हर अवस्था का देव अलग है, हर अवस्था का मौसम बदलता है, देव बदलता है, व्यवहार बदलता है, स्वभाव बदलता है। सभी देवताओं को कपड़े लगते, श्रृंगार लगता, हवा लगती, एसी लगता, पंखा लगता, केवल शिवजी ऐसा है जिसे कुछ भी नहीं लगता। और केवल बुढ़ापा ऐसा जिसे कुछ भी नहीं लगता। बुढ़ापे में ना लगता श्रृंगार। कितना भी कोई श्रृंगार कर लो, 80 वर्ष की बुढ़िया फिर तो भी नौटंकी दिख रही है वो।
है जी। इसीलिए जैसे कपड़े मैचिंग के अच्छे लगते वैसे भगवान भी मैचिंग का चाहिए है। जब हम जर्जर हो जाए, जब हमारी शोभाहीन हो जाए तो हमें भी उसी के साथ में अपना संबंध कर लेना चाहिए जो श्रृंगार से रहित है, जो निराकार है, जो निर्द्वंद है, जो निर्लेप है, जो संयोजित है, जो पुण्यित है, जो योगी है, जो वोसत है। भगवान शिव जी ने एक बार पार्वती से कहा, पार्वती मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। पार्वती जी ने कहा स्वामी कैसे? तो कहा देखो, कोई कैंसर का आ जाओ, कोई टीबी का आ जाओ, कोई अस्थमा का आ जाओ, कोई टाइफाइड का आ जाओ, कोई मलेरिया का आ जाओ, किसी भी रोग से कोई परेशान होकर मेरे द्वारा आ जाए, मैं सबको शुद्ध करके शांति से सुला देता हूं। फिर भी लोग मेरे ऊपर थू थू करते। क्या करते? थू थू। भगवान शिव जी ने कहा देखो लोग मुझे कैसे कैसे नामों से पुकारते। बताने लगे कि मरघट लोग मुझे कहते हैं। अच्छा बताओ मरघट कहां होता है? मरघट आपने गलत दिया उत्तर। मरघट कहां होता है बताओ? शमशान तो उसे कहते हैं जहां मरे हुए को ले जाए। मरघट ऐसा घाट जहां मरता है आदमी, ऐसा घाट जहां मरता है शरीर, वो घट कहां है? घट घर घट घर घट घर मर घट घट घर घट घर मर घट। कहां है वो मरघट? अरे भाई तुम्हारे दादी दादा कहां मरे बताओ, सच्ची बताओ। मर घट घर मर घट घट घर मर। मरघट घर कहां मरते सब? रोते कहां? बूढ़े कहां होते? घर में। तो वो है मरघट। भगवान शिव जी ने कहा मरघट होता लोगों का घर और लोग मेरे घर को मरघट बताते कि मरघट लोग मुझे कहते हैं और मैं सच्चा तट हूं नरमानस का। इस दुनिया में सबसे बढ़िया तट में हूं। कैंसर वाले के लिए भी नो एंट्री नहीं है, सीधा घुस जा बेटा, आजा आजा। सही बात है कि गलत? सही है। कैसे भी प्रकार का कोई आ जाओ, सबको मैं शांति दूं और सबको मेरी राख की तकिया लगा के सुलाऊं और सबको यो ही साफ सुथरा कर दूं। कैंसर वाले में कैंसर ना छोड़ूं, मलेरिया वाले में मलेरिया ना छोड़ूं। अब तो भी लोग मुझे थू थू करे। मेरे घर में आ जाएं तो सीधे गंगा जल छिड़के अपवित्र होगा। मैं पवित्र करूं और लोग समझे कि मैं अपवित्र करूं। ऐसी बुद्धि चढ़ गई है दुनिया वालों के। पार्वती जी ने कहा जी तो तुम जगह बदल ले। ये नेता लोग रोज पार्टी बदले, तुम भी बदल ले। है जी, जब तुम्हें ऐसा लगे कि लोग ठीक ना देख रहे तुम्हारी तरफ तो तुम्हें कहां पड़ी है सेवा करने की? सेवा कर ली बहुत हो गई, चलो जी अब तुम जगह बदल ले। भगवान शिव जी ने कहा जगह कैसे बदलो? आदि भवानी जगदम्बा उसने हम तीन पुत्रों को पहले जो जगह बांट के दिए, हमें उसी जगह का पालन करना है। कोई किसी की जगह बदल सकता नहीं है, कोई नहीं बदल सकता है। क्यों? हम अनंती है, हम आदि है। हे जगदम्बा, हे पार्वती, तुम सब जानती हो, फिर भी चलो ये मजाक में हो गया, पर आगे का विषय चलते जाएं। भीमा ने सबसे पहले आहत युद्ध शुरू किए राजाओं से। सब राजाओं को अपना बना लिया। सबको अपना बनाया, सबको। उसके बाद भीमा ने अपने पिता का बदला लेने के लिए सुतीक्षण महाराज की राजधानी पर आक्रमण किया। महाराज सुतीक्षण की आक्रमण हुआ। महाराज सुतीक्षण वृद्ध हो गए थे। पति और पत्नी दोनों मिलकर के शिव आराधना करते थे। विष्णु की आराधना छोड़कर शिव में चले गए। क्यों? बुढ़ापे में पालन की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे में सेवा की जरूरत है। सेवा में लगे, शिव की सेवा, मंत्र दीक्षा संभोता नाम। बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती, हाथ कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए पदार्थ सेवा नहीं करनी चाहिए बुढ़ापे में। केवल मंत्र जाप करना चाहिए बुढ़ापे में। क्यों?
कभी कभी ऐसा होता है बूढ़े लोगों का बिस्तर पे से उठ नहीं सकते, कभी कभी नहा नहीं सकते, तो इसीलिए उनको वो सेवा छोड़कर केवल शिव आराधना में यानी ब्रह्म मंत्र जात्रम वेदायम पंचाक्षरी मंत्र शिव का मंत्र जाप करे। क्यों? अंतिम देवता वही, मृत्यु का देवता वही, मुक्ति का देवता वही। इसीलिए कभी कभी शमशान के दरवाजों पर मुक्ति धाम लिखा रहता है। मुक्ति का धाम यानी कि स्वामी का धाम है वो, कैलाशपति ब्रह्मस्त्र धाम है वो। वहां मुक्ति, वहां बंटवारा होता है तत्वों का, अग्नि अग्नि, पानी पानी, मिट्टी मिट्टी, ईमानदारी से सब एक दूसरे को बट जाती हैं। आप जानते नहीं क्या? सब जानते हैं आप है? मिट्टी में मिलेगी मिट्टी पानी में, ये कौन करता है ईमानदारी से? इतना बड़ा विज्ञान केवल शिव जी के पास है, जो इस शरीर में से पानी निकाल ले, मिट्टी निकाल ले, हवा निकाल ले और पता भी ना चलना दे। ये सब वो जानता है। अरे वो कटी हुई गर्दन को जोड़ देता है तो फिर क्यों नहीं बदल देगा? वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। ऐसे वैज्ञानिक के चरणों में चलकर थोड़ा सा ज्ञान ले लो, तुम्हारी बुद्धि वैज्ञानिक हो जाए तो तुम भी अपने 4 वर्णों को बदलते बदलते सेवा करते जाओ। जब ब्रह्मचारी रहो ब्रह्म सेवा करो, गृहस्थी हो जाओ तो विष्णु सेवा करो, और जब वानप्रस्थी हो जाओ तो दिव्य सेवा में आ जाओ, और जब सन्यासी हो जाओ तो शिव की सेवा में आ जाओ। सन्यास कपड़ों का नाम नहीं, सन्यास अवस्था का नाम है। जब शरीर 70 वर्ष का हो जाए, 60 वर्ष का हो जाए तो वो सन्यासी हो जाता है। उस समय शिव जी के साथ जुड़ जाओ। अंतिम पहल वो है, सुतीक्षण महाराज को मारा नहीं भीमा ने, इसको तो मैं धीरे धीरे मारूंगा, धीरे धीरे मारूंगा। कैसे मारूंगा? सता सता के मारूंगा। लाया और ला करके जेल में बंद कर दिया, खाना बंद, पानी बंद, सब बंद। सुतीक्षण की पत्नी और बच्चों को घर पे तड़पता छोड़ करके सुतीक्षण महाराज को जेल में बंद कर दिया और स्वर्ग में चला गया। देवताओं को युद्ध करने के लिए भीमा ने देवताओं से युद्ध किया और जाकर स्वर्ग जीत लिया। देवता सारे हिमालय में जाकर प्राण बचाकर छुप के बैठ गए। अब तो भीमा धरती और आकाश दोनों का मालिक हो गया। सुख, भीमा सुख का मालिक हो गया। भीमा सुख का मालिक तो हो गया, पर भीमा ने परमार्थ बंद कर दिया। कई लोग कर देते, भीमा ने अलग थोड़ी किया। जब आदमी गरीबी से अमीरी में बढ़ जाए तो परमार्थहीन हो जाते बहुत ज्यादा। 1-2% ऐसे लोग हैं जो गरीबी से अमीरी की सीढ़ी को पकड़ते और अमीरी में जाकर भी परमार्थ में यानी सेवा में लगे रहते। नहीं तो पैसे का भूत उन्हें सब पागल कर देता है कि भगवान को तो भूल गए कब के। 2000 रुपए महीने पे पंडित जी छोड़ दिया है मंदिर में, लगे रहे बेटा तू हमारी तरफ से। 2000 रुपए महीने पंडित जी को दिए जा रहे। पंडित जी रोज घर में हमें और ठाकुर की सेवा करके ले जी। अच्छा बताओ, मैं खाऊंगा, भूख किसकी बुझेगी? इशारे से समझो के पूरा खोल के बता डालो। पंडित जी आ गए, सेवा करके चले गए, पूजा पाठ करके चले गए। जिस प्रकार से अपने बच्चे के गालों पे मां हाथ फिराती है लाड़ से, वैसे नौकरानी फिरा सकती नहीं है। 2000 रुपए महीने में पंडित जी आने वाला ठाकुर जी के स्नान में हाथ धीरे धीरे घुमा सकता नहीं। पानी लिया, परात ली, पटक दिया और पानी डाल दिया, हो गया नहाना, चल बेटा बैठ जा इधर। क्यों? पंडित जी को सत्यनारायण की कथा के लिए तो कब से न्योता आया, उधर भी तो जाना है 9 बजे। अब इधर ही लड्डू गोपाल को खिलाता रहूंगा तो 101 रुपये का क्या होएगा? इसीलिए सबकी सेवा नौकरों पे करवाओ, पर भगवान की सेवा क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बताओ। अब सुनिए। तेरा मेरा प्यार अमर, दे दे दाता ऐसा सफर। तेरा मेरा प्यार अमर, दे दे दाता ऐसा
अमर दे दे दाता ऐसा सफल। भगवान की सेवा खुद करिए। क्यों? समझ गए आप? हमारा और उसका रिश्ता कभी न टूटने वाला रिश्ता है। मनुष्य से लेके तुम बालों के जुआ बन जाओ, इतने छोटी जाति में चले जाओ, तो भी वो तुम्हारा बाप ही रहेगा। एक बार जरा हिल के, तेरा प्यार अमर दाता ऐसा सफल, तेरा मेरा प्यार अमर दे दे दाता ऐसा सफल। आहा तेरा मेरा प्यार दे दे दाता ऐसा सफल। आहा तेरा मेरा प्यार अमर दे दे दाता ऐसा सफल। तेरा मेरा प्यार अमर दे दे दाता ऐसा सफल। तेरा मेरा प्यार अमर दे दे दाता ऐसा सफल। तेरा मेरा प्यार अमर दे दो दाता ऐसा सफल। ऐसी वो कैसी मंजिल होगी, ऐसी वो कैसी मंजिल होगी, जहाँ पर तेरा वास होगा, जहाँ पर तेरा वास होगा। ऐसी वो कैसी मंजिल होगी, ऐसी वो कैसी मंजिल होगी, जहाँ पर तेरा वास होगा, जहाँ पर तेरा वास होगा। भूलूं न मैं कभी तेरा इशारा, भूलूं न मैं कभी तेरा इशारा, ऐसी दे दो मुझको नजर, ऐसी दे दो मुझको नजर। तेरा मेरा प्यार अमर दे दो दाता ऐसा सफल। तेरा मेरा प्यार अमर दे दो दाता ऐसा सफल। तेरा मेरा प्यार अमर दे दो दाता ऐसा सफल। तेरा मेरा प्यार अमर दे दो दाता ऐसा सफल। तेरा मेरा प्यार अमर दे दो दाता ऐसा सफल। सुनिए, रोक लेता हूं, कथा सुना देता हूं। कभी तूने सच्चे दिल से लगाई होगी, कभी तूने सच्चे दिल से लगाई होगी आग। क्या लगाई होगी, क्या मालूम है? कभी तूने सच्चे दिल से लगाई होगी, कभी तूने सच्चे दिल से लगाई होगी, तो सच मान ले बंदे, एक दिन तेरी उसके दरबार में जरूर सुनाई होगी। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, हे पिता तुमने जन्म दिया, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा काम सिर्फ जन्म देने का है, पालन करने का, रक्षा करने का काम है विष्णु का, उधर चलो। ब्रह्मा को लेकर विष्णु के पास पहुंच गए देवता। ब्रह्मा जी ने कहा देखो विष्णुदेव, रक्षा करो सब देवों की। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव
गलती आप करो और हमको फंसाओ। भीमा को वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने कहा हमने दिया। जब आप राक्षसों को वरदान देते हो, उन्हें जब बुद्धि देते हो, उन्हें ताकत देते हो, तो फिर आप उनको शुद्ध भी, उनको अच्छी जगह यूज करने का ज्ञान भी देते जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो, धर्म ये कहता है कि वो जब हमारी सेवा करते हैं तो हमें उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। उनका भाव क्या है वो जाने, उनका काम जाने, उसके कर्तव्य उसके फल का भोग वही करेंगे, ऐसा सोच हम वरदान देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मुझे बंधन में जो बांध दिया है, तुमने ही तो वरदान दिया है भीमा का कि विष्णु तुझे नहीं मार सकेगा, तो मैं कैसे उसे बदला लूं, कैसे इनकी रक्षा करूं। तो अब क्या हो, चलो सब देवताओं को लेकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव जी के द्वार पहुंचे। भगवान शिव जी इशिष्ट किया, शिव महीन स्तोत्र को पढ़कर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है। शिव सूक्त बोलकर भगवान शिव जी का अभिषेक किया, अभेद होकर संयुक्त सूक्त बोले गए, संकल्प सूक्त बोले गए, शिव सूक्त बोले गए। भगवान प्रसन्न हुए, नारायण हरि को सामने देखा, भगवान शिव खड़े हो गए, हरि को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के साथ में मेल हुआ, देवताओं से मिले, कारण पूछा, हे हरि आप मेरे इष्ट हैं, आपका यहाँ आगमन परेशानी आपके चेहरे से झलकती है, बोलिए सेवा मेरे लिए। भगवान विष्णु ने समझाया, देखो भोलेनाथ, ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा नाम का राक्षस उद्दंड हो गया है, स्वर्ग और धरती सब जगह उसने अपनी विजय प्राप्त कर ली है, सब उसकी आज्ञा में आ गए हैं। मेरे भक्त सुतीक्षण को उसने अपनी जेल में बंद किया है, उसकी बीबी बच्चे अपने घर पर यूं ही तड़फ रहे हैं। भगवान विष्णु से शिव जी ने कहा, देखो भोलेनाथ, उस सुतीक्षण को अच्छी तरह मैं पहचानता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से वो मेरे संपर्क में आ गया है, अब वो मेरा ध्यान भजन करता है, उसकी बीवी मेरी सेवा पूजा करती है, और आज बीबी आपत्ति में है तो भी उसका अखंड जाप चालू है मेरे नाम का। इसलिए हे विष्णुदेव, मैं अवश्य ही एक पल में भीमा को मारकर राख कर सकता हूं और देव और मनुष्य सबको आजाद कर सकता हूं, पर मैं अकारण ही भीमा को मार नहीं सकता। इसीलिए जब तक भीमा मेरे लिए कोई गलती नहीं करेगा तब तक मैं उसे दंड दे सकता। इसलिए देवताओं को एक कान में बात कही, जाओ देवताओं जाओ, मेरा संदेश भीमा की जेल में सुतीक्षण महाराज को दे दो। क्या संदेश? यह संदेश दे दो कि किसी भी प्रकार से झूठा या सच्चा जेल की चार दीवारी में वो मेरा नाम जाप शुरू कर दे, या कोई मिट्टी का पुतला बना ले और उसको शिवजी समझकर मेरा अभिषेक शुरू कर दे, वो मेरा अभिषेक देखेगा, सेना उसके सेवक देखेंगे, जरूर भीमा को कहेंगे कि वो आपको मारने के लिए जेल की चार दीवारी में पूजा पाठ कर रहा है। महाराज, अगर वो सुतीक्षण पूजा पाठ से बलवान हो गया तो वो जेल में से निकल आपको मारेगा। जब ये देखेगा भीमा तो जरूर वो मेरी पूजा को भंग करेगा, और वो मेरी पूजा को भंग करेगा, मेरा अवतार होगा और उसे खत्म कर दिया जाएगा। अकारण नहीं मारते भगवान किसी को। किसी का जवान जाता है, किसी का बच्चा चला जाता है, पर बिना कारण के कोई आता और कोई जाता, कारण के अभाव में कार्य कभी सिद्ध नहीं होता, ऐसा हमारा दर्शन कहते हैं। सब देवताओं ने आकर भीमा के साथ में वही किया। भीमा से छुपकर जेल में सुतीक्षण महाराज से मिले और महाराज को आकर संकेत किया, हे सुतीक्षण महाराज, आप अगर जेल में बैठकर शिवजी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करो श्रावण के महीने में, तो अवश्य शिवजी का प्राकट्य होगा और भीमा जैसे राक्षस को मारकर आप और हम सब आजाद और सुख की जिंदगी जिएंगे। देवताओं का संकेत मानकर सुतीक्षण महाराज ने जेल में कहीं पर थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर पानी डालकर उसे गीला कर लिया। सुतीक्षण चुपचाप चार दीवारी में बैठकर छोटे छोटे शिवलिंग बनाने लग गया। सुबह शिवलिंग बनाता, शाम के पहर में शिवलिंग की पूजा कर लेता, उठाकर बाजू में रख देता। 2, 4, 6, 7 दिन ऐसे निकले। उसे बनाते हुए सिपाहियों ने देखा, जाकर सीधा महाराज को बताया, महाराज वह सुतीक्षण जेल में कुछ पूजा पाठ जैसा कर रहा है, मिट्टी के छोटे छोटे पिंड बनाता है,
सुबह बनाकर शाम को उनकी पूजा करता है और बाजू में रख देता है। हे महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि वो तांत्रिक विद्या कर रहा है, कोई टोटका कर रहा है। आपको बचना है तो जल्दी से जाकर आप देखो और समझो। सुतीक्ष्ण महाराज के इस व्यवहार को देख सिपाहियों ने जब संकेत किया भीमा राक्षस को, तो भीमा राक्षस दौड़ करके सुतीक्ष्ण महाराज की जेल की चारदीवारी पर पहुंचा। सुतीक्ष्ण महाराज निरंतर पिंड बना रहे थे और जैसे पिंड बना रहे थे अपनी धुन में लग रहे थे। सुतीक्ष्ण का वो व्यवहार देख करके भीमा ने समझा वास्तव में ये तो मेरे मारने की कोई योजना बना रहा है, न मालूम कौन सा तांत्रिक विद्या है ये। ऐसा सोचकर ये सफल ना हो, ये बलवान न हो, मेरी मृत्यु न हो, ऐसा सोच और ऐसे भय में आकर भीमा ने दरवाजा खोल दिया कुटिया का और दरवाजा खोल करके सुतीक्ष्ण जो पिंड बना रहा था उस पिंड में जाकर के जोर से लात मारी और पिंड को बखेर दिया। जैसे ही शिवलिंग इधर उधर लात मार के ठोकर से बखेरे, उनमें से एक शिवलिंग में से जोर से तूफान बम विस्फोट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें साक्षात भगवान शिव जी की स्वरूप में प्रबंधनी हुई। शिव जी प्रकट हुए, आग लेकर शिव जी प्रकट हुए। देखते देखते शिव जी ने ऐसी आग फेंकी कि भीमा का बड़ा शरीर जल करके वही राख हो गया। भीमा का शरीर जब जला राख हुआ, जय जयकार होने लगी भोलेनाथ की, जय जयकार होने लगी भोलेनाथ की। सारे देवता वहां पधार गए, भगवान विष्णु ब्रह्मा वहां पधार गए। सारे देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने सुतीक्ष्ण महाराज को जेल से मुक्त कर दिया, पत्नी से मिलाकर उन्हें राजा बना दिया। उसके बाद सुतीक्ष्ण महाराज और देवता ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान श्री भोलेनाथ से कहा, प्रभु धरती पर भीमा जैसे जब दुष्ट राक्षस आएंगे, पूजा पाठ करते हुए व्यक्ति में कोई गाली या कोई लात देगा या कोई किसी के पूजा पाठ के वाजट या कपाट को या चौरांग को लात लगाएगा, उसको मारने के लिए आप बार बार नहीं आओगे। इसीलिए आप अग्नि के स्वरूप में यही विद्यमान हो जाओ, जिससे जब जब कोई पूजा पाठ में विरोध करे, जब जब कोई पूजा पाठ में इस प्रकार का लात पैर लगाए, उसका विनाश हो। कैसे अवित करते हैं भगवान शिव जी कहते हैं, नारायण हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, मैं बस तो जाऊं पर अपना नाम लेके मैं बस नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी भी स्थिति में किसी को अकारण नहीं जलाना चाहता। इसीलिए अगर तुम्हें चाहिए कि मैं यहां रह जाऊं तो मुझे फिर कोई नाम बदलना पड़ेगा। नाम बदल करके अयुक्त कर लिया, भीमा का नाम ले लिया उन्होंने। सुतीक्ष्ण महाराज का भी नहीं, किसी भगत का भी नहीं, किसी का भी नहीं, भीमा का नाम लिया। कैसे भीमा का नाम लिया? जैसे गौतम ऋषि ने उन दुष्ट ब्राह्मणों के आशीष के लिए संयोजन किया, ऐसे भगवान ने भी अपनी बुद्धि से उतार लिया। अगर भीमा लात नहीं मारता मेरे पिंड में तो मेरा प्राकट नहीं होता। चाहे सुतीक्ष्ण कितने भी पिंड बना लेता, मैं भीमा को मारने कभी नहीं आ सकता था। भीमा कारण है मेरी मृत्यु का, आवर्तन का। इसीलिए आज से इस सृष्टि पर मैं एक लिंग, एक ज्योति के रूप में विद्यमान तो हो जाता हूं, पर मैं उस राक्षस को भी अमर रखना चाहता हूं। उसी समय भगवान ने अपने लिंग के स्वरूप में भीमा का नाम देकर के भीमा शंकर बन गए। अपना नाम भी जोड़ा और भीमा का जोड़ा, सृष्टि पे संयोजित हो गए हैं। जब अपराध हो जाए, कभी तुम्हारे पैरों से किसी देवता को ठोकर लग जाए, किसी अच्छे महात्मा को ठोकर लग जाए, तो भीमा शंकर को जाके दर्शन करके आओ, तब ठोकर लगने का पाप छूट जाता है। बस यही कथा आप तक पहुंचाकर अपने संदेश को बंद करना चाहता हूं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जयकारा जयकारा जयकारा, शिव शंभु का करो जयकारा। जयकारा जयकारा जयकारा, शिव शंभु का करो जयकारा। जयकारा जयकारा जयकारा, भोले बाबा का करो जयकारा। जयकारा जयकारा जयकारा, भोले बाबा का करो जयकारा।
या ठिकाणी गुरुजींच्या प्रेमासाठी आणि गुरुजींना प्रेरणा देण्यासाठी गुरुजींच्या प्रेमाखातर बोचासन निवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्थेचे स्वामी प्रमुख स्वामी महाराजांचे अनुयायी या ठिकाणी प्रस्तुत झालेले आहेत. त्यांच्या संदर्भातील अधिक माहिती आमच्या संस्थे. यानंतर आरतीचे मानकरी आहेत सुनील डोंगर पाटील, संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती चोपडा, माननीय श्री PR माळी, लोकमत वार्ताहर अडावत, बापूसाहेब एलेन पाटील, विमा विकास अधिकारी व सौ यमुना लक्ष्मण पाटील, माजी नगरसेविका यांनी आरतीसाठी व सहकार्याने आरतीसाठी पुढे यावं. महेशदादा देशमुख आरतीसाठी येथील. सपत्नीक स्वामी जय जगदी हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरि. जो ढावे फल पावे, दुख विनसे मन का. ओ स्वामी दुख विनसे मन का. सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे. कष्ट मिटे तन का. ओम जय जगदीश हरि. मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी. हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी. तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा. आश करूँ मैं किसकी. ओम जय जगदीश हरि. तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी. हो स्वामी तुम अंतर्यामी. पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर. तुम सबके स्वामी. ओम जय जगदीश हरि. तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता. हो स्वामी तुम पालन करता. मैं मूरख फल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी. कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश हरि. तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति. हो स्वामी सबके प्राणपति. किस विध मिलू दया में, किस विध मिलू दया में. तुमको मैं कुमति. ओम जय जगदीश हरि. दीन बंधु सुख हरता, तुम रक्षक मेरे. हो स्वामी तुम ठाकुर मेरे. अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ. द्वार बड़ा तेरे. ओम जय जगदीश हरि. विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा. हो स्वामी कष्ट हरो देवा. श्रद्धा बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ. संतन सेवा. ओम जय जगदीश हरि. श्री श्याम सुंदर जी की आरती.